तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी विद्यार्थी का स्वागत है। अभी जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम लोग जीके जीएस का जो बुक पढ़ रहे हैं वो लुसेंट है। तो लुसेंट बुक को अभी पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ाई किया था वहाँ से आगे पढ़ाई करते हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो आपका जीके जीएस मजबूत होगा। महाविभाष्य सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना है। वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचेत और संरक्ष की भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। नोट: कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। वह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य ने मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। नोट: रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 ईस्वी था। श्री गुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी में हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी से में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वरदान करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। अब इसके आगे पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी में हुआ।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त का प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी में हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हुआ गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक्त कहलाते हैं। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशी कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी: क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु, वास करने योग्य भूमि, चरागाह भूमि, पशुओं को चारा योग्य भूमि, सील ऐसा भूमि जो जोतने योग्य न होती थी, अपराहत ऐसा भूमि जो जंगली होती थी। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है स्थान है। विष्णु मंदिर जो कि तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर जो कि भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर जो कि नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर जो कि खो नागौद मध्य प्रदेश में है। भीतर गांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित भीतर गांव, कानपुर उत्तर प्रदेश ईंटों द्वारा निर्मित है। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं की अभिलेखों में दिनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में साबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। तो विद्यार्थी ये क्लासेस यहीं पर एड करते हैं। आप लोगों में से देखिए बहुत सारे लोग हमारे बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को बार बार शुरू से ही कहते आया हूँ कि जैसा आप लोग सोचते हैं वो बात नहीं है। मैं जिस एग्जामिनेशन का तैयारी करता हूँ उस एग्जामिनेशन के लिए बुक खरीदा हूँ।
अब वो बुक क्या है कि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। अब इसके क्या फ़ायदे देखिए, ऑनलाइन बुक की क्या क्या है कि डिजिटल दुनिया में भी अगर वीडियो बनाते हैं, तो अगर वीडियो कोई वायरल हो जाए तो उसके बदले यूट्यूब जो है आप लोगों को पैसा देता है। अब मैं ये कार्य इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी बुक पढ़ना है, तो जो बुक पढ़ता हूँ पढ़ाते रहता हूँ, यही बात है। इसके अलावा आप ज़्यादा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, अपने से सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। यदि आपको क्लासेस देखना है, वीडियो देखना है, सुनना है मेरे द्वारा पढ़ा रहे हैं तो सुनिए, फीडबैक नहीं देना चाहिए। फीडबैक रिएक्ट तब करना चाहिए जब हम आप पर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग मेरे बातों को समझेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में इससे आगे के पढ़ाते हुए। आप लोग तब तक मेरे चैनल से जुड़ जाइए, लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें और शिक्षा को बढ़ावा दें। सभी लोग पढ़ने की कोशिश करें और रिएक्ट करने से पहले व्यक्ति का एक्ट देखना चाहिए। जय हिंद, हर हर महादेव, जय माता दी।